जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है और उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है? कैसे समझ में आएगा कि नेगेटिविटी ही अटैक कर रही है या हम सही में बीमार पड़ रहे हैं या नेगेटिविटी नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है? कभी भी ये चीज़ आप नोटिस करना, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से मन के थ्रू पता चल जाता है कि कुछ तो स्पेशल चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ स्पेशल हो रहा है, हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, हमको कुछ अलग फील हो रहा है, कुछ तो चीज़ें आपकी बदली है। जो भी बोलते हो सच हो जाता है, जो सपने में देखते हो सच हो जाता है, लोगों के बारे में चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, सपने सच होने शुरू हो जाते हैं। देखो, कुंडलिनी शक्ति को अगर आप क्राउन चक्र तक लेकर जा रहे हो, ये बहुत स्पेशल चीज़ है। और अगर ये अनजाने में हुई है, अनजाने का मतलब होता है कि देवी देवताओं ने सडनली कर दिया है, आपको नहीं पता चल रहा है, बस सडनली वो अंदर ही अंदर काम चल रहा है, तो ऐसे में नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब कभी भी नेगेटिविटी के अटैक्स बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले पता चलेगा। घर में 6 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उनको नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा। पहली चीज़, कभी भी आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी का अटैक होगा तो आपका पहले खाना पीना बंद हो जाता है। ठीक है, अब मान लो आप कहीं से खाना वाना खाकर आए हो, आपको ये भी नहीं पता है कि कुंडलिनी जागृत हुई है, आपको ये भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप किसी और के घर से खाना वाना खाकर आते हो और उस घर में नेगेटिविटी थी या उस व्यक्ति ने खाना बनाया तो उसके ऊपर नेगेटिविटी थी, तो वो नेगेटिविटी आपको स्वप्न में दिखती है। ठीक है, और वो स्वप्न नहीं होता, वो रियल होता है। जैसे रियल में वो नेगेटिविटी आपके कमरे में आकर खड़ी थी और आपकी उससे बात हुई, या आप डरने लग गए, या आपके मुंह से हनुमान चालीसा निकलने लग गई उस सपने में, जो काफ़ी हद तक रियल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको जब भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी ना, आपको कोई बीमारी लग जाएगी। वो बीमारी सिर्फ कुछ दिनों की ही होगी और वो बीमारी ऑटोमेटिक निकल भी जाती है। उस बीमारी का मैं सही बोलूँ तो कोई दवाइयों के थ्रू इलाज नहीं होता, वो आपके गुरु उसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिविटी आपके पास आई थी, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही थी। देखो, जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, वो बहुत शुद्ध प्रक्रिया होती है, लेकिन नियति में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, या आपके पितर होते हैं प्रेत योनि में, तो वो नहीं चाहते कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो, या वो नहीं चाहेंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो। तो इसमें ना वो बोलते ना उलझन लेकर आएंगे, आप बहुत ज़्यादा उलझन में रहोगे, आपको गुरु नहीं मिलेंगे, आपको देव दर्शन नहीं हो पाएंगे, आपको कहीं से भी अगर जैसे मान लो कि आपको कहीं से अच्छी चीज़ होने की खबर आ रही होगी, आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई मेरा अच्छा होने वाला है, जैसे वैसे ही आपका बुरा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा वो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं आपको, हमेशा। इसीलिए कुंडलिनी जागृत होने के बाद एक सक्षम गुरु आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, एक सक्षम ज्ञान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको गुरु नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, तो आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है वो किसी न किसी चक्र पे आकर अटक जाएगी। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर अगर कोई भी अटैक कर रहा है, कोई भी नेगेटिविटी है जो अटैक कर रही है, वो नेगेटिविटी आपके बॉडी में एक अकड़न पैदा कर देती है, एक स्टिफनेस, एकदम जैसे लगता है ना कि बॉडी में ना एकदम या तो सूजन सी आ गई है, या बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इधर से उधर तक जाने के लिए भी ना बहुत ही ज़्यादा शरीर को तकलीफ़ देनी पड़ रही है। तो कुंडलिनी शक्ति एक बहुत पावरफुल शक्ति है, लेकिन कहने का मतलब वही है कि आपकी आसपास की चीज़ें नहीं चाहती कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो। अब चक्र नहीं खुलेंगे, अब चक्र नहीं खुलेंगे तो आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी आसपास होगी, वो जब भी अटैक करेगी तो जितना भी आपके चक्रों के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होगी, जितना भी आपका ऑरा बना होगा अच्छा वाला, वो ख़राब कर देगी। और जैसे ही वो ख़राब करेगी, आपका स्टमक गड़बड़ हो जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा, आपको वॉमिटिंग सी फील होने लगती है, आपको गंदे गंदे विचार आने लगते हैं,
आपको गंदे गंदे सपने आने लगते हैं कि कोई आपके साथ सेक्सुअल होने की कोशिश कर रहा है, या आपको शमशानी चीज़ें दिखने लगती हैं, या ये भी हो सकता है कि वो साक्षात प्रेत आपको दिखने लग जाए, ये भी होता है। साक्षात प्रेत दिखने का मतलब होता है उसका जो हुलिया होता है ना, कि वो 7 फीट लंबा है, चौड़ा है, ग्रीन कलर का है, ब्लैक कलर का है, वो सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति को वो अटैक कर देगा तो वो रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस आप बीमार रहोगे, आप टायर्ड रहोगे, थके हुए रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं हो भी रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन में ये होगा कि यार हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ठहर के एक गुरु के सानिध्य में जाना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी पाठ पूजा कैसे करनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुंडलिनी शक्ति पहले के समय में जब जागृत हुआ करती थी तो लोग गुरुकुल में हुआ करते थे। गुरु के सानिध्य में वो 12-12 साल, 15-15 साल बिताया करते थे, जहाँ पे वो 15 साल के बाद एक शिष्य को गुरु दीक्षा मिलती थी, गुरु मंत्र मिलता था, और वो 12 साल 15 साल में उसके घर के जितने भी प्रेत हैं, पितृ हैं, कुल देवी देवता हैं, या कोई मरा था या कोई अब पैदा होने वाला है, कुछ गलत चीज़ों के साथ पैदा होने वाला है, तो ये सब कुछ वो गुरु हैंडल करते थे। तो इसीलिए उनकी जो ऊर्जा होती थी, उनकी जो कुंडलिनी शक्ति होती थी, जब वो ऊपर की तरफ प्रवाह कर रही होती थी क्राउन चक्र की तरफ, तो गुरु के सानिध्य में होती थी। तो उस समय ना शिष्यों के ऊपर कोई अला बला, कोई नेगेटिविटी वार नहीं करती थी। अब वो रिचुअल्स नहीं है, वो तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं। अब लोग घर में ही बैठ के कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करते हैं। अब आप घर में मान लो कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो रही है और आपको नहीं पता कि सही में ये शक्ति इतनी प्रबल है क्या। इसका प्रबल आपको प्रमाण मिल जाएगा जब आप किसी एंटिटी से 1 to 1 फेस ऑफ करोगे, किसी इंसान के घर पे जाने से बचोगे। मतलब जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप हमेशा उसके घर पे जाते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, बात करते थे, सब करते थे। अब अचानक उसके साथ ना आपका घूमना फिरना बंद हो जाएगा, उसकी ना रियलिटी आपको दिखने लग जाएगी। तो समझ जाना कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव शक्ति है जो आपका काम कर रही है। ठीक है। कुंडलिनी शक्ति इतनी मजबूत चीज़ है कि वो पूरे बॉडी को, पूरे स्वभाव को, पूरी आपकी अंतरात्माओं को, आपके साथ रहने वाले 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, सबको वो ठीक कर देती है। बहुत पावरफुल चीज़ है कुंडलिनी शक्ति। नेगेटिविटी कभी भी आपके ऑरा को ख़राब करने का सोचेगी तो पहले तो उसको, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। छोटी मोटी नेगेटिविटी आपको बाहर नहीं कर सकती है। या तो नेगेटिविटी आप ही के घर की है, या तो नेगेटिविटी आप खा करके किसी के साथ ले करके घूम करके लेकर आए हो। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है ना, ये जो रोड पर जो हम गुजरते हैं, बाहर जब हम जाते हैं, चौराहे पे जब हम जाते हैं, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ से जब कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब करेगी। अब मूलाधार चक्र डिस्टर्ब करेगी तो कैसे पता चलेगा? पहली चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि छोटी मोटी इचिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके बोलने की शक्ति को ख़त्म कर देगी। आप जैसे निडर की तरह बोलते हो, बात करते हो, सब कुछ समझते हो, वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में थकावट ज़्यादा बनने लग गई है। आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होने लग गई है, बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो, किसी से मिलना नहीं चाहते हो, घर के लोगों से बात नहीं करना चाहते हो। वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं अचानक से। हाँ, ये बात है, अगर आप इस कुंडलिनी शक्ति का अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आप इसको इस्तेमाल कर सको, मतलब इसको आपको पता चल जाए कि इस शक्ति को कैसे यूज़ करना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो आप बच सकते हो। ठीक है, तो आप बच सकते हो। अब ये सिखाएगा कौन? ये सिखाएगा कोई सक्षम गुरु, ये सिखाएगा गुरु के सानिध्य में रहना। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि पहले ही दिन जाकर पहले ही दिन गुरु सिखा देगा, तो ज़रूरी नहीं। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया आपको कि पहले के ज़माने में 12 साल 15 साल गुरु के आंखों के सामने रहना पड़ता था, गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, गुरु के मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता था। वो इसलिए नहीं था कि गुरु को ज़रूरत है, गुरु को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुरु के साथ में रह कर के तुम्हें जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, तो शिष्य को ज़रूरत होती है।
तो अभी वो नहीं है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा झेलते हो। सक्षम बनने के बजाय तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा झेल रहे हो अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दो। सक्षम गुरु एक दिन में या एक साल में नहीं मिलता, या एक दिन एक साल में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुंडलिनी शक्ति जिसकी भी जागृत हो जाए, चाहे वो ऑफिस में जाने वाला इंसान हो, चाहे वो घर में रहने वाला हो, चाहे खेती में खेती करने वाला इंसान हो, अब उसको ये सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। सारे ट्रॉमा से नेगेटिविटी भी वार करेगी, बॉडी भी टूटेगी, दर्द भी होगा, दिखेगी भी नेगेटिविटी, फिर आपकी पाठ पूजा भी ख़राब कर देगी नेगेटिविटी, आपके रिश्ते भी ख़राब कर देगी, आपको हॉस्पिटल के बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप बोल नहीं सकते, इतनी तकलीफ़ आपको हो जाती है। तो इसीलिए जिसकी कुंडलिनी शक्ति भगवान खुद जगाते हैं, उसको गुरु भी खुद ही मिला देते हैं। ओके, टिल देन बाय।